गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर, जो आज की वाली है 6 मार्च की करंट अफेयर, जो आपके ऑल एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या कोई बैंकिंग का हो या कोई स्टेट एग्जाम या टीचिंग एग्जाम हो। उसके लिए टॉप 15 क्वेश्चन प्लस 5 स्टैटिक क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और डेली करंट अफेयर पर डे आपको शाम सुबह 7:30 बजे देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज का जो सुविचार रहने वाला है वो रहने वाला है, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है वो क्या क्या है? शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक। तीन ही चीजें होती हैं, शारीरिक होता है, बौद्धिक होता है या मानसिक। उसे जहर की तरह त्याग दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन जो है, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है रिसेंटली विच स्टेट, रिसेंटली क्वेश्चन सेकंड आ रहा है, फर्स्ट वाला क्या है? चलो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपने नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? व्हेन इज इंडिया लाइकली टू इंडक्ट द तमाल मिसाइल इनटू द नेवी? अप्रैल 2025, जून 2025, दिसंबर 2025 और जून 2026। तो कब तक भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून 2025 तक जो तमाल मिसाइल है वो इंडिया क्या करने वाली है? अपनी नौसेना में शामिल करने के लिए शामिल करने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड हेल्ड रिसेंटली? रणथंभौर नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो हाल ही में जो 7वीं वन्यजीव बोर्ड की बैठक आयोजित की गई वो किस जगह पे की गई? तो वो की गई गिर नेशनल पार्क में। कहां पे की गई? गिर नेशनल पार्क में। आपका क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनतारा? तो जो बनतारा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां वन्य जीव बचाव केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया हुआ है? तो बनतारा का उद्घाटन कहां पे किया है? बनतारा किस जगह पे है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में या गुजरात में? तो जो बनतारा स्थान है जिसको वन्यजीव बचाव केंद्र पीएम मोदी ने इसकी स्थापना की, यानी इसका उद्घाटन किया हुआ है, वो है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की हुई है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री एकल महिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? और उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने या बिहार ने? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की हुई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड ने की हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे 2025? निम्नलिखित में से विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम क्या थी? मानसिकता में बदलाव, मानसिकता बदले, सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। जीवन भर सुनने के लिए है, ध्यान से सुने। तो जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी ऑप्शन नंबर सेकंड, मानसिकता बदले। इसकी थीम क्या रखी गई है? मानसिकता बदले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे? तो इसकी मानसिकता रखी गई है कि इसकी थीम जो रखी गई है वो मानसिकता बदले थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 बिहार स्टेट हैज प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ 3.16 लाख करोड़ इन विच डिपार्टमेंट हैज बीन अलॉकेटेड द मैक्सिमम अमाउंट? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए? तो ओ शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य को, ऊर्जा विभाग को या ग्रामीण विभाग को? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को किए गए, हेल्थ को किए गए, एनर्जी डिपार्टमेंट को या रूरल डिपार्टमेंट को? तो जो वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में बिहार राज्य को 3.16 लाख करोड़ बजट पेश किया गया, ये आपके शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए हैं। किसको आवंटित किए गए हैं? शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी का शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया, मेरठ में, भोपाल में या केरल में? तो
वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम स्वावलंबी वाज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। जयपुर में किया गया, मेरठ में, भोपाल में या केरला में? तो इसका राइट आंसर है कहां पे किया गया? ये मेरठ में किया गया। कहां पर किया गया? ये मेरठ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इम्पोज्ड टैरिफ ऑन विच कंट्री? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किए हैं? मैक्सिको पे, कनाडा पे, चीन पे, उपयुक्त सभी पे। तो जो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने देश पर टैरिफ लागू किए हैं, तो मैक्सिको, कनाडा, तीनों पर टैरिफ लागू किए हैं। यानी आपका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सभी देशों पे, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, इन तीनों पे टैरिफ लागू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिसेंटली 25 ईयर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस द पार्लियामेंट हैज पास द ई कॉमर्स बिल। इजिप्ट, अमेरिका, इंडिया, नेपाल। हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू करने होने के 25 साल बाद की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया हुआ है। तो किसने किया हुआ है? मिस्र ने, अमेरिका ने, भारत ने या नेपाल ने? तो जो ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद नेपाल की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया हुआ है। किसने किया हुआ है? नेपाल की संसद ने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डिसअरेंजमेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 या 6 मार्च? 3 मार्च को, 4 को, 5 को या 6 मार्च को? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में आईआरसीटीसी और किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया गया है? रिसेंटली आईआरसीटीसी एंड विच कंपनी हैज बीन गिवन द नवरत्न स्टेटस? एचएसएल, आईआरएफसी, जियो, एनटीपीसी। तो किसे दिया गया है? तो आईआरएफसी को ये दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया? आईआरएफसी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में फिलिपींस राष्ट्रीय रोइंग चैंपियन का आयोजन भोपाल में किया गया। 14वीं, 41वीं, 42वीं या 43वीं? तो रिसेंटली फिलिपींस नेशनल रोइंग चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल। 40, 41, 42 या 43? तो ये 42 नंबर का जो था नेशनल रोइंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन, ये भोपाल में 42 नंबर का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ नेशन वाइड एंड एंटी ओबेसिटी कैंपेन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव। हाल ही में किसने देशव्यापी मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने? तो ये किया हुआ है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक का गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने परसेंट बढ़ी हुई है? 2%, 4%, 6%, 8%? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग, बाई द परसेंटेज द शेयर ऑफ वुमेन इन गोल्ड लोन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2019 टिल नाउ। तो ये कितनी इंक्रीजमेंट हुई है? तो 6% इंक्रीजमेंट हुई। यहां से हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिलिपींस भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? बैंकिंग है, सूचना और प्रौद्योगिकी है, न्याय तंत्र है या कृषि है? तो जो इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो ये आपकी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली फ्लिंडनेस से बचाती है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द रे। कौन सी रेस होती है? एक्सरे, इंफ्रारेड, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये होती है परावैंगनी विकिरण रेस, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें ये बचाती हैं। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की सतह को सूर्य पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि एक फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में? तो जो उगादि है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादि किस में मनाया जाता है? तो उगादि आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी प्रिवेंट बाय द
सन, रेबीज, टाइफाइड, बेरीबेरी, मलेशिया। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? रेबीज के द्वारा, और टाइफाइड को, बेरीबेरी को, या खसरा को? तो जो बेरीबेरी रोग है इसको नहीं रोका जा सकता। और ये किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से ये बेरीबेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, महोपाल, गोपाल, रामपाल। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? तो किसने की थी? गोपाल ने की हुई थी। गोपाल जो थे वो पाल राजवंश के संस्थापक थे। कौन थे? गोपाल। तो ये था आज का सेशन करंट अफेयर का। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।